हेलो क्लास 7। आज हम लोग न्यू टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, तो सबसे पहले एडजेक्टिव का वर्क क्या होता है। तो ये किसी भी नाउन और प्रोनाउन में किसी चीज़ को ऐड करने के यूज़ में आता है। ऐड करने का मतलब है कि उसको डिस्क्राइब करता है। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन भी हम लिखे हैं, डेफिनेशन को देखते हैं। एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव एक वर्ड है। इसको यूज़ करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए। किसको डिस्क्राइब करता है ये? आइदर नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, इसी का हम एक और डेफिनेशन लिखे हैं। एडजेक्टिव इज यूज्ड टू ऐड और डिस्क्राइब समथिंग अबाउट व्हाट? नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेफिनेशन। मतलब एडजेक्टिव को हम यूज करते हैं नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, या फिर कुछ क्वालिटी को जब ऐड करते हैं तो उसको भी हम लोग एडजेक्टिव ही कहते हैं वैसे वर्ड को। देखो नीचे में हम लिखे हैं अ स्मॉल बैग, अ ब्लैक डॉग। तो यहाँ पर मेरे लिखने का मतलब ये है, यहाँ पे हम एक सेंटेंस नहीं लिखे हैं, फ्रेज के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखे हैं एक बैग है और एक डॉग है। बैग क्या हो गया? नाउन। डॉग क्या है? नाउन। तो बैग कैसा है? स्मॉल है। बैग कैसा है? स्मॉल। और डॉग कैसा है? ब्लैक। तो यहाँ पर जो बैग है वो भी नाउन हो गया और जो डॉग है वो भी नाउन हो गया। और यहाँ पर स्मॉल और ब्लैक क्या हो गया? हमारा एडजेक्टिव हो गया। स्मॉल और ब्लैक क्या कर रहा है? नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, कि बैग कैसा है? स्मॉल है। और डॉग कैसा है? ब्लैक है। बात समझ में आ गई? अब देखेंगे आगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। तो इसमें हम सिर्फ 6 काइंड को लिए हैं, और भी काइंड्स होते हैं हमारे, लेकिन यहाँ पर हम 6 काइंड को लिए हैं। जैसे हम लिए हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव, पॉजिटिव, एक्सक्लेमेटरी और प्रॉपर एडजेक्टिव को हम यहाँ पर नहीं मेंशन किए हैं। जो मेनली हमको पढ़ना है अभी फिलहाल ये 6 पढ़ना है, इसको हम डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है? किसी पर्सन और थिंग, देखो किसी पर्सन और थिंग की क्वालिटी को एक्सप्रेस करता है। किसको एक्सप्रेस करता है? पर्सन और थिंग की क्वालिटी को एक्सप्रेस करता है। एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड यूज़ होते हैं हमारे, वो वर्ड्स हमारे ज़्यादातर क्या होते हैं? ऑनेस्ट होते हैं, ब्यूटीफुल, बिग, ब्लैक, काइंड, और भी बहुत तरह के वर्ड्स होते हैं जो कि हमारे क्वालिटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। और ये क्वालिटी एक्सप्रेस किसका करता है? पर्सन का और थिंग्स का। तो पर्सन और थिंग्स क्या हो? आइदर नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल में हम लिखे हैं यहाँ पर इरम इज अ ब्रेव गर्ल। इरम एक नाम है ना। यहाँ पे गर्ल है। गर्ल किसके लिए यूज हो रहा है? इरम के लिए, है ना। यहाँ पे ब्रेव किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये गर्ल को, है ना, कि ये गर्ल कैसी है? ब्रेव गर्ल है। तो यहाँ पे गर्ल क्या है? हमारा नाउन। और ब्रेव हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव। ठीक है, सेम यहाँ पे है, देखो माई फादर इज एन ऑनेस्ट मैन। तो यहाँ पे मैन किसके लिए यूज हुआ? फादर के लिए। और ये फादर जो हमारे हैं वो हैं कैसे? ऑनेस्ट है। यहाँ पे ऑनेस्ट हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव। और मैन हमारा हो गया नाउन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लिखे तो ऑनेस्ट है, लेकिन यहाँ पर साथ में क्या लगाए हैं? एन। तो क्यों लगाए? क्योंकि जब हम लोग ऑनेस्ट को बोलते हैं तो ये हॉनेस्ट नहीं बोलते, हम लोग ऑनेस्ट बोलते हैं। तो ओ आता है, ओ एक वॉवेल होता है, इसलिए हम यहाँ पे एन का इस्तेमाल किए हैं ए की जगह पर। ठीक है, अब देखो नीचे में एक स्टार मार्क दिए हैं। देयर आर ऑल्सो, सॉरी, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड डिफाइनिंग एडजेक्टिव। ये जो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, इसको हम लोग डिफाइनिंग एडजेक्टिव भी कहते हैं। ठीक है, डिफाइनिंग एडजेक्टिव। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब भाई हम लोग देखें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, अब देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है? ये अमाउंट को बताता है। किस चीज़ को? अमाउंट को। हाउ मच अमाउंट, जो कि किसको डिस्क्राइब करता है या फिर किसके बारे में बताता है? नाउन या प्रोनाउन के बारे में। इसको बताने के लिए कुछ वर्ड्स जनरली जो यूज़ होते हैं वो है होल, सम, मच, एनफ, ऑल, मेनी, लिटिल, सफिशिएंट, एक्सेट्रा इसलिए डाल देते हैं ताकि और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। ऐसा नहीं कि जितना हम लिखें उतने ही वर्ड्स होते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम लिए हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। देयर इज, सॉरी, 2 एग्जाम्पल्स हैं। देयर इज नॉट मच मिल्क
इन दी जग। यहाँ पे हम मच का यूज़ किए, मच यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। और ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? मिल्क को। और मिल्क हमारा क्या है? नाउन। क्या है? नाउन। तो मिल्क के लिए हम मच का इस्तेमाल क्यों किए? क्योंकि मिल्क हमारा जो है, मिल्क हमारा काउंट नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोग मच का यूज़ किए। जो काउंट होने का रहेगा उसके साथ हम लोग मच के जगह पे मेनी का इस्तेमाल करते हैं। देखिए नेक्स्ट हम एग्जांपल लिए हैं, आई नीड सम मनी टू बाई फ्रूट्स। तो यहाँ पे मनी और सम है। मनी हमारा क्या हो गया? नाउन। और इस मनी को, कितना मनी चाहिए, इसको डिस्क्राइब कौन करा? सम। तो सम हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव। अब देखो नीचे में हम एक स्टार मार्क में फिर से एक पॉइंट लिखे, हाउ एवर दे डू नॉट प्रोवाइड एग्जैक्ट नंबर। ये जो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, ये संख्या तो बताता है लेकिन एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता है। ये जो हमारा एग्जैक्ट नंबर है, ये हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स में, देखेंगे नेक्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो इसका यूज़ कहाँ होता है? दीज एडजेक्टिव्स टेल्स अस हाउ मेनी पीपल और थिंग्स आर इन अ पार्टिकुलर सेंटेंस। मतलब हम जो सेंटेंस को लिख रहे हैं, इस सेंटेंस में हमारे कितने पर्सन और थिंग हैं, उसका नंबर बताता है। जैसे हम एक एग्जांपल लिखे हैं, देयर आर 5 मैंगोज इन दिस रेफ्रिजरेटर। तो मैंगो है और नंबर है हमारा 5। तो ये 5 जो है ये मैंगो को डिस्क्राइब कर रहा है। तो मैंगो हो गया नाउन और 5 हो गया एडजेक्टिव। ठीक है। कुछ वर्ड इस्तेमाल होते हैं जैसे 1, 2, फ्यू, ऑल, फर्स्ट, एक्सेट्रा। ठीक है। तो एक्सेट्रा का मतलब तो तुमको हम बता ही देंगे हम क्यों लिखते हैं। अब देखो यहाँ पर हम 3 लिखे हैं, एक देख लेंगे अच्छे से, देखेंगे। एक लिखे हैं डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। ये जो हमारा 3 है, ये पार्ट है किसका? इसका एडजेक्टिव ऑफ नंबर का। तो देखो सबसे पहले डेफिनिट है, इनडेफिनिट है और डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो डेफिनिट का मतलब क्या हो गया? जो कि हम लोगों को पता हो, काउंट कर सके, क्योंकि अब नंबर में है तो काउंटिंग की बात आएगी, तो काउंट कर सके। इनडेफिनिट का मतलब काउंटेबल नहीं हो सकता है। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव, तो अमंग मतलब कितने के बीच में कितना, डिस्ट्रीब्यूटिव है ना। तो अब इन तीनों को हम थोड़ा सा डिस्क्राइब किए, देख लेंगे। सबसे पहला है हमारा डेफिनिट। तो डेफिनिट में क्या है हमारा? डेफिनिट में क्या है? टेल्स अस एग्जैक्ट नंबर ऑफ पर्सन और थिंग्स, जो कि हम तुम लोग को बताए थे एग्जैक्ट नंबर बताता है। दूसरा है डू नॉट इंक्लूड एग्जैक्ट नंबर। इसमें नंबर तो बताता है पर एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता है। अब तीसरा है रेफर टू ईच वन इन अ ग्रुप सेटिंग। जैसे हम बोलते हैं कि इस क्लास की हर एक लड़की, तो मतलब एक क्लास है जिसमें हम हर एक बच्ची के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ कि इस क्लास की हर एक बच्ची। ठीक है। अब एग्जाम्पल दिए हैं, एग्जाम्पल देख लेंगे। पहला डेफिनेट में हम लिखे हैं पुलिस काउट 5 थिफ्स फ्रॉम द मॉल। देखो यहाँ पे जो थिफ्स हैं वो कितने हैं संख्या में? 5। तो काउंटेबल है ना, इसलिए ये हो गया हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव। सेकंड लिखे हैं फ्यू चिल्ड्रन वेंट फॉर पिकनिक। तो चिल्ड्रन गए हैं कितने? फ्यू। अब फ्यू एग्जैक्ट हमको पता नहीं है नंबर, लेकिन अगर हम चाहें तो काउंटेबल हो सकता है, काउंट कर सकते हैं। लेकिन जब सेंटेंस में बोला जा रहा है तो ये एग्जैक्ट नहीं बताया जा रहा, तो फ्यू हमारा क्या हो गया? इंडेफिनिट। अब ये है हमारा ईच गर्ल शुड पार्टिसिपेट। तो गर्ल, ईच गर्ल मतलब किसी क्लास की बात हो रही है, किसी स्कूल की बात हो रही है, उसकी हर एक लड़की। तो डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। ठीक है। ये आज की क्लास का हमारा इतना ही था। इसको क्या करना है? कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। कल बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि हम तुम लोगों को बताएं कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है और एक हम बताएं डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, और भी जितने भी चीज़ अलग अलग आते हैं, और जो बाकी हमारे बचे हुए पार्ट्स हैं, अभी तो हम आज 3 ही डिस्कस किए हैं और हमारे 6 लिखाए गए हैं, तो उसमें से 3 बाकी कल डिस्कस कर लेंगे हम लोग। और जो तुम लोगों को 4 अलग से बताए हैं उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। थैंक यू।